करीना करीब 45 साल की थी, लेकिन वह दिखने में अभी भी इतनी खूबसूरत जवान लगती थी कि गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसका बदन भरा भरा सा था। वह साड़ी पहनती तो उसकी कमर की लचक और साड़ी की फिटिंग से आंखें ठहर जाती थी। उसके बाल लंबे और घने थे, जो वह अक्सर खुला छोड़ देती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और चेहरे पर वह मुस्कान जो कभी कभी इतनी मीठी लगती कि लगता जैसे कोई राज छुपा हो। करीना को गांव के लड़के प्यार में फंसाने की कोशिश करता। घर गांव के बाहर एक बड़े से मकान में था, जहां उसका पति रामू खेती बाड़ी संभालता था। उनकी बेटी सीमा की शादी हो चुकी थी और दामाद राकेश अब घर का हिस्सा बन चुका था। सीमा शहर में नौकरी करती थी, इसीलिए वह और राकेश दोनों ही घर पर रहते, लेकिन सीमा अक्सर ऑफिस के काम से बाहर रहती। घर में बस करीना, रामू, राकेश ही रहते थे। राकेश के घर में वह अकेला ही था, इसीलिए वह अब ससुराल में ही घर जमाई बन के रहता था। राकेश के पास भी अच्छी ज़मीन थी, लेकिन वह अपनी ज़मीन ठेके पर देकर यहाँ ससुराल में रहता था। राकेश एक साधारण सा लड़का था, उम्र 27 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो करीना को कभी कभी अजीब लगती। वह घर में मदद करता, खेतों में राम लला के साथ जाता, लेकिन शाम को जब सब बैठकर बातें करते तो राकेश की नज़रें अपनी सास करीना पर ठहर जाती। करीना को पता था कि उसका दामाद उसे देखता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करती, क्योंकि घर परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह करीना रसोई में चाय बना रही थी। बाहर धूप निकल आई थी, लेकिन घर के अंदर अभी भी ठंडक थी। राकेश उठकर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सिर्फ बनियान और पाजामा पहने था। सासू माँ, चाय मिलेगी क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो करीना को थोड़ा असहज कर देती। करीना ने पलट कर देखा। राकेश की छाती चौड़ी थी और बनियान से उसकी मांसपेशियां झलक रही थी। सासू माँ ने कहा, हाँ बेटा, बस बना रही हूँ। लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए राकेश के बदन पर रुक गई। राकेश ने नोटिस किया और वह थोड़ा करीब आ गया। चाय का कप लेने के बहाने, आपकी चाय तो ऐसी है सासू माँ की, पीने का मन करता रहता है, राजेश ने कहा। करीना ने हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छा, इतनी तारीफ करने से वह भी सीखने लगी कि, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि राकेश की बातों में कुछ तो है जो सामान्य नहीं। फिर दोनों चाय पीते हुए आंगन में बैठ गए। रामलला खेत चले गए। वह एक स्कूल में टीचर थी। बच्चों के बीच उसका बहुत सम्मान था, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि उन्हें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती थी। उसकी सादगी और समझदारी हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं रहती थी। कई साल पहले उसने अपने पति को एक हादसे में खो दिया था। उस समय उसकी दुनिया जैसे बिखर गई थी, मगर उसने हार नहीं मानी। अपने बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ले आई। अब उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और अपने अपने काम में व्यस्त थे। करीना अब ज़्यादा समय अपने लिए निकालने लगी थी। कभी किताबें पढ़ती, कभी बगीचे में पौधों के साथ वक्त बिताती, तो कभी पुरानी यादों में खो जाती। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर आया, अर्जुन। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। वो बहुत ही शांत और समझदार इंसान था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले काम की बातें, फिर जिंदगी के अनुभव और फिर एक अनकहा सा अपनापन और प्यार में बदल गया।